दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो न सिर्फ एक सबक देती है बल्कि आपकी सोच को बदलकर आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकती है। कहानी को आखिरी तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह रोजाना यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट पालता था। हर दिन वह रेलवे स्टेशन पर बैठकर लोगों से मदद की गुजारिश करता था। यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और वह इसमें कोई बदलाव नहीं लाना चाहता था। एक दिन जब वह जैसे तैसे भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक सूट बूट पहने हुए एक अमीर आदमी पर पड़ी। वह आदमी अपनी शानो शौकत में इतना मग्न था कि भिखारी ने सोचा कि यह आदमी उसे जरूर अच्छा पैसा देगा। भिखारी उसके पास गया और कहा, साहब, खुदा की रजा के लिए कुछ मदद कीजिए, मुझे भूख लगी है। अमीर आदमी ने भिखारी को गौर से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी हैरान हो गया। उसने जवाब दिया, साहब, मैं तो भिखारी हूँ, मेरी क्या औकात कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? अमीर आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। यह कहकर वह आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी उन शब्दों को सुनकर गहरी सोच में डूब गया। वह बार बार यही सवाल अपने दिल में पूछ रहा था कि जब वह किसी को कुछ नहीं दे सकता तो उसका हक क्या है कि वह दूसरों से कुछ मांगे। कई दिनों तक वह इस बात पर विचार करता रहा, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन जब वह स्टेशन के पास कुछ फूलों को खिला हुआ देख रहा था, उसके दिमाग में एक नया विचार आया, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दिया करूं। यह विचार उसके दिल में एक नई रोशनी लेकर आया। भिखारी ने कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। अब जब भी कोई उसे पैसा देता, वह बदले में उसे एक फूल देता। लोगों को यह बहुत पसंद आया और वे खुशी खुशी उसे और भी ज्यादा मदद देने लगे। भिखारी ने महसूस किया कि जब वह कुछ देने लगा तो लोगों का रुख भी बदल गया और वे उसके प्रति ज्यादा दयालु हो गए। उसने यह नया तरीका अपना लिया और रोजाना फूल तोड़कर लोगों में बांटने लगा। कुछ दिनों बाद वही अमीर आदमी फिर से स्टेशन पर आया। भिखारी उसके पास जाकर बोला, साहब, आज मेरे पास आपके लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दें और मैं आपको ये फूल दे दूंगा। अमीर आदमी यह सुनकर खुश हुआ और बोला, वाह, तुम तो सच में व्यापारी बन गए हो, तुम में कुछ बदल गया है। भिखारी ने कहा, जी हाँ साहब, आपकी बात ने मेरी सोच बदल दी। वह आदमी मुस्कुराकर स्टेशन से चला गया, लेकिन भिखारी के दिल में वह बात गहरी तरह से बैठ चुकी थी। वह अब समझ चुका था कि दरअसल वह सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि एक छोटा व्यापारी बन चुका था। 6 महीने बाद वही अमीर आदमी एक दूसरे शहर में यात्रा कर रहा था और अचानक उसने वही भिखारी देखा जो अब सूट बूट पहने था और उसकी हालत में साफ बदलाव था। भिखारी ने उसे पहचानते हुए कहा, साहब, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने कहा था कि कुछ दिए बिना कुछ लेने का हक नहीं है। अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ और ये सब आपकी दी हुई सलाह की वजह से मुमकिन हुआ है। भिखारी ने कहा, आपने मुझे बताया था कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी हम खुद कुछ पा सकते हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि मैं एक व्यापारी हूँ, भिखारी नहीं। अमीर आदमी हैरान रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल देना और लेना है। अगर हम अपनी सोच बदलते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें अपना दिमाग खुला रखना पड़ता है और हमेशा यह सोचना पड़ता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वह तभी हासिल हो सकता है जब हम खुद किसी को कुछ दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।